Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज के मौजू में हम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा निज़ाम देता है, इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन है, लेजिस्लेचर की पावर्स क्या है और जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों, जर्मनी का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये मौजूदा जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन 21 सितंबर 1949 को इंप्लीमेंट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जर्मन में ग्राउंड जस्टिस यानी बेसिक लॉ कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड इस्तेमाल होता है, जबकि जर्मनी में बेसिक लॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ वेस्ट जर्मनी का ही ये कॉन्स्टिट्यूशन था और वेस्ट जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये सोचा कि जैसे ही ईस्ट जर्मनी इनके साथ यूनिफाई होगा तो हम बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज करेंगे। लेकिन फिर यही लफ्ज भी रहा और रीयूनिफिकेशन के बाद चंद एक अमेंडमेंट के साथ इसी वर्ड को ही अपनाया गया। दोस्तों, मौजूदा जर्मनी का बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ये 141 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अब तक इसमें 62 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखें तो जर्मनी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1849 में आया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में आया, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफाइड जर्मनी में 1871 में आया, जिसे बिस्मार्क ने चंद एक अमेंडमेंट्स कुछ तब्दीलियों के साथ, असल में 1867 का ही कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ तब्दीलियों के साथ उसे इंप्लीमेंट किया। और फिर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन 1919 में वजूद में आया, जिसे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके तहत जर्मनी की एम्पायर जर्मनी को खत्म कर रिपब्लिक जर्मनी वजूद में आया। फिर 1949 में फिफ्थ और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। दोस्तों, ये थी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशंस की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी खसूसियात क्या है। नंबर 1, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 141 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इन 141 आर्टिकल्स के साथ साथ एक रीयूनिफिकेशन ट्रीटी भी है जो कि 31 अगस्त 1990 में ईस्ट जर्मनी के साथ की गई। यूं ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनिफाइड हुआ। मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 62 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। दोस्तों, जर्मनी जो कि फेडरल स्टेट सिस्टम जर्मनी में इंप्लीमेंट है, ये फेडरलिज्म क्या है, इसकी सिंपली अगर डेफिनेशन की जाए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स by the constitution are given to central government to rule over the whole country. On the other side, general but many powers are given to federating units to rule over the parts of country. तो इसके मुताबिक मरकज के पास कम पावर्स हैं लेकिन सुप्रीम नेचर की पावर्स हैं, सूबों के पास या स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स हैं लेकिन स्टेट्स की बाउंड्री तक वो महदूद हैं। जर्मनी में 16 रियासतें हैं। जर्मनी में इन रियासतों को स्टेट्स नहीं बल्कि लैंडर कहा जाता है। तो यूं जर्मनी में 16 लैंडर्स हैं। तो जर्मनी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जर्मनी में लोअर हाउस है और अपर हाउस। लोअर हाउस जिसे बॉन्डस्टैग कहा जाता है, इसके 598 मेंबर्स हैं और अपर हाउस जिसे बाउंडस्टैट कहा जाता है,
इसके 58 मेंबर्स हैं और कोई भी बिल वो इन दोनों हाउसेस की सादा अक्सरियत से पास होता है। दोस्तों लोअर हाउस के बारे में हम जाने तो लोअर हाउस जो है 598 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। आधे मेंबर्स को अवाम मुंतखब करती है और आधे मेंबर्स प्रोपोर्शनल बेसिस पे मुंतखब होते हैं, यानी जिस पार्टी को जितनी वोट पड़ी उस परसेंटेज के लिहाज से आधे मेंबर्स वहां से आएंगे। यही लोअर हाउस है जिसके पास तकरीबन ज्यादा पावर्स हैं। जर्मनी का हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी चांसलर वो इसी हाउस से होता है। और फिर अगर हम देखें बाउंडस्टैग यानी लोअर हाउस की क्या क्या पावर्स हैं, नंबर 1 ये लॉ मेकिंग करता है, फिर स्टैंडिंग कमेटीज भी यहां पे बनती हैं। यही हाउस अपना चांसलर मुंतखब करता है जो कि एग्जेक्टिव पावर का हामिल होता है। वो तमाम पावर्स चांसलर के पास होती हैं, यानी अगर हम देखें जर्मनी में पार्लिमानी निजाम है जिसका हेड चांसलर है, जिसे पाकिस्तान, इंडिया या बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। यूं तमाम एग्जेक्टिव पावर्स इनके पास हैं। ये बाउंडस्टैग यानी लोअर हाउस एग्जेक्टिव पावर्स पर चेक रखता है और तमाम मिनिस्टर्स की पावर को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं बाउंडस्टैग यानी अपर हाउस। अपर हाउस जर्मनी में बुनियादी तौर पर 16 रियासतें हैं जिनको लैंडर्स कहा जाता है। इन्हीं 16 रियासतों से मुंतखब होकर 58 मेंबर्स आते हैं जो कि अपर हाउस को तश्कील देते हैं। असल में ये जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं ये डेलीगेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी रियासतें अपने मेंबर्स को भेजती हैं और उन मेंबर्स के पास वही पावर्स और इख्तियारात होते हैं जो कि एक सूबे के पास या एक स्टेट के पास या एक लैंडर के पास हैं। तो असल में ये उस स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, लिहाजा कोई भी कानून साजी हो वो पहला बिल जो है इनिशिएट होता है वो अपर हाउस से होता है। तो यूं अपर हाउस जो है इसके मेंबर्स अपनी अपनी स्टेट के नुमाइंदे होते हैं। अगर इनकी पावर्स देखें, ये हाउस लेजिस्लेशन कर सकता है, कोई भी बिल सबसे पहले इसी हाउस में पेश होता है और जब ज्वाइंट कमेटी बनती है तो 1/3 मेंबर जो हैं वो अपर हाउस से होते हैं। पावर्स को 2 ऑफिसर्स एंजॉय करते हैं, प्रेसिडेंट और चांसलर। प्रेसिडेंट नॉर्मली सेरेमोनियल है जो कि हेड ऑफ स्टेट है। चांसलर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और तमाम पावर्स को एंजॉय कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 फेडरल कन्वेंशन इलेक्ट द प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर। 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए मुंतखब होता है। फिर अगर हम देखें प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड होता है। 40 साल उम्र जो है प्रेसिडेंट होने के लिए जरूरी है, ये 5 साल के लिए मुंतखब होता है और दोनों हाउसेस सीक्रेट बैलेट के जरिए प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की पावर्स को देखें, वो हेड ऑफ स्टेट है। तमाम पावर्स जो कि वो इस्तेमाल करता है वो चांसलर वो तमाम पावर जो चांसलर इस्तेमाल करता है उनको रेटिफाई प्रेसिडेंट ने करना होता है या प्रेसिडेंट के नाम पर चांसलर वो पावर इस्तेमाल करता है। तमाम गवर्नमेंट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो चांसलर अपॉइंट करता है। बड़े और छोटे ओहदे के लोगों को तमाम अपॉइंटमेंट्स वो सदर करता है। तमाम बड़े और छोटे ओहदे सदर देता है। इसी तरह चांसलर और कैबिनेट के मेंबर्स को भी सदर मुंतखब करता है चांसलर के मशवरे के साथ। और फिर असेंबली अगर डिसॉल्व करनी हो तो चांसलर के मशवरे से असेंबली सदर डिसॉल्व कर सकता है। फॉरेन ट्रीटीज जितनी भी होती हैं वो सदर करता है। इसके साथ साथ फेडरल जजेस, सिविल सर्वेंट्स,
आर्म फोर्सेस सब की अपॉइंटमेंट सदर करता है और सबको रिमूव भी सदर कर सकता है। ये इसकी सेरेमोनियल पावर है। असल में तमाम पावर का मंबा और मरकज चांसलर है, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है, मेंबर ऑफ बॉन्डस्टैग यानी लोअर हाउस का मेंबर है। चांसलर होने के लिए कम से कम 40 साल की उम्र जरूरी है और यह चांसलर 4 साल के लिए मुंतखब होता है। अगर हम चांसलर की पावर्स देखें तो वो चीफ एग्जेक्टिव है। तमाम लॉज जो कि कांग्रेस पास करती है यानी लेजिस्लेचर पास करती है, उनको ये एग्जीक्यूट करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को ये मुंतखब करता है। फिर अगर ये चाहे तो असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज के साथ जितनी भी ट्रीटीज हैं वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ चांसलर ही एग्जीक्यूट करता है। जर्मन जुडिशरी 16 जजेस पर मुश्तमिल है जिन्हें पार्लियामेंट मुंतखब करती है। जुडिशरी का बुनियादी काम फेडरल और फेडरेशन और लैंडर्स के दरमियान मामलात को निपटाना होता है और फेडरल से मुतल्लिका मामलात की हियरिंग करनी होती है। ये जुडिशरी फेडरल जजेस पर मुश्तमिल होती है। इसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, जिसके आधे मेंबर्स जो हैं वो लोअर हाउस सिलेक्ट करता है और आधे मेंबर्स अपर हाउस सिलेक्ट करता है। जुडिशरी के जो फंक्शंस अगर हम देखें, इसका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मरकज और रियासतों ने जो लॉज पास किए हैं उनको चेक करना, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना, आया कि वो लॉज फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। इसके अलावा जुडिशरी पर मुश्तमिल जो अदर कोर्ट्स हैं जो कि फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं, या फिर इसके अलावा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, फेडरल फाइनेंस कोर्ट हैं, फेडरल लेबर कोर्ट हैं और फेडरल सोशल कोर्ट्स हैं। ये तमाम कोर्ट्स जुडिशरी का हिस्सा हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट क्या है? यहां पर सिंपल प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है। कोई भी अमेंडमेंट 20% किसी भी हाउस के मेंबर्स पेश करते हैं और उस अमेंडमेंट को अगर दोनों हाउसेस 2/3 की मेजॉरिटी के साथ पास कर लें तो वो अमेंडमेंट प्रपोज हो जाती है। यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। जर्मनी में ना कि बरतानिया की तरह और ना ही अमेरिका की तरह ड्यूल पार्टी सिस्टम है, बल्कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ की अहम पार्टीज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये बड़ी बड़ी यहाँ की पार्टीज हैं। इसके अलावा सैकड़ों छोटी छोटी पार्टीज हैं जो कि जर्मनी में गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं। यहाँ आमतौर पर कोई भी गवर्नमेंट बनती है वो अलायंसेस के साथ वजूद में आती है। तो दोस्तों ये है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक फेडरल स्टेट सिस्टम दे रहा है, पार्लिमानी निज़ाम दे रहा है, जिसमें 2 हाउसेस मौजूद हैं जो कि लेजिस्लेटिव पावर को एंजॉय कर रहे हैं। चांसलर जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है तमाम एग्जीक्यूशन कर रहा है और इसके साथ साथ मौजूदा जो गवर्नमेंट है जो कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की है, एंजेला मेर्केल की सरबराही में चल रही है, वो मौजूदा जर्मन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन।